नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों ने जो पिछले हफ्ते दिखाया था उसी को रेप्लिकेट कर रहा है, बिल्कुल रिवर्स वे में। पिछले हफ्ते पहले 3 दिन में बाजार में बढ़िया खरीदारी थी आपकी, पहले 3 दिन में बाजार में बढ़िया बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। इंडेक्स फ्रंट पर आज भी बिकवाली की इंटेंसिटी वैसे तो फ्रंट एंड पे आपको नहीं दिखेगी, फ्रंट लाइन इंडेक्स में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आज भी अच्छी खासी बिकवाली में है। करीब करीब 800 शेयर तेजी में है और 1700 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने 2 शेयर मंदी में कामकाज कर रहे हैं। और तीसरा दिन है जबकि सेम एडवांस डिक्लाइन के साथ मार्केट्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब करना क्या चाहिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं वाराणसी से, इनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, स्टॉक स्पेसिफिक भी। जैन साहब, ये क्या हाथ में लेके बैठे हो आप? अरे सर नमस्कार। ये मतलब कुछ अलग सा यंत्र दिख रहा है। फेट रहे थे। अच्छा अच्छा। तो भाई काफी मतलब फेट। नहीं तो ये मार्केट की ऐसी सिचुएशन आ गई कि बीच बाजार में आप बैठ के कॉफी फेंट रहे हो। सब कुछ नहीं ठीक सर है ना? नहीं सर, बाई किए बैठे हैं तो अब कहीं ना कहीं टाइम पास करना है, नहीं तो फिर ये चॉपीनेस में कहीं ना कहीं घबरा के निकल जाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा बिना हमारे। बैंक निफ्टी भी बाई देके बैठे हैं, निफ्टी भी बाई देके बैठे हैं। प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है 4 डाउन डेज के बाद। कल भी बाई था, मतलब कल भी जब अपमूव मिली थी 12 बजे वो प्ले किए थे। आज भी लगभग वही 12-1 बजे के आसपास बन रहा है। तो ऊपर में वीकली वीवैप है निफ्टी का 25,190 वहां तक आते हुए दिख रहा है। आइडियली मेरे को लग रहा है 25,260 तक जाना चाहिए, बट 190 पे वीकली वीवैप है और थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इसलिए उसके साथ कोई मजाक नहीं। पहले उसको टच कर लेने देते हैं, अगर वहां टिक गया तो फिर 25,260 तक का प्ले करेंगे। और बैंक निफ्टी भी लॉन्ग है, आज का वीवैप है 55,253, यहां तक तो जा ही रही है। टारगेट हमको लग रहा है कि 55,400 जो कि वीकली वीवैप है वहां तक आते हुए दिखेगी, और उसके बाद अगर निकलती है तो 55,650 तक जा सकती है। तो अगेन मैं वही चीज रिपीट कर दूं, हर सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे मैं अपना हाथ पीछे रखूंगा, हर बाइंग अपॉर्चुनिटी पे मैं फ्रंट फुट पे बैटिंग करूंगा। तो अभी के केस में जो आप लॉन्ग लेकर बैठे हो, इसके लिए स्टॉप डाल के क्या बैठे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में? सर मैं पढ़ के ही आपको बता दे रहा हूं हमने क्या दिया है। बाई बैंक निफ्टी फ्यूचर 55,300, स्टॉप लॉस दिया है 55,100, टारगेट दिया है 55,600। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज्यादा का है। ठीक है। और निफ्टी हमने दिया है बाई निफ्टी 25,145, नीचे 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 25,100 का, ऊपर टारगेट दिया है 25,245। तो फिर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज्यादा है। ओके, तो दोनों को लेकर आपने राय सुनी। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी लेकर आइए, कहां पर आज खरीदारी है। आज बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क या बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी तो अलग अलग स्टॉक्स में नहीं है। जो थोड़ी बहुत खरीदारी है उसमें एचयूएल तेज़ी में है, एनटीपीसी तेज़ी में है, पावर ग्रिड तेज़ी में है और ओएनजीसी थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली है टाटा मोटर्स में, विप्रो में, बीईएल में, हीरो मोटोकॉर्प में, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज खरीदारी है प्रीमियर एनर्जी में, वारी एनर्जी में, इंडियन बैंक में, जुबिलेंट फूड्स में। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है अदानी टोटाल में, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, भारत फोर्ज में, ओबरॉय रियल्टी में, जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी उसमें हिमाद्री स्पेशलिटी है, केन्सटेक है, कजारिया सिरामिक्स है, अनंतराज है, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी सेजिलिटी में, रेडिंगटन में, सोनाटा सॉफ्टवेयर में, आइनॉक्स विंड में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब, एक टाटा मोटर्स को लेकर आपका व्यू, और दूसरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट क्या करें? यहाँ पर कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स में थोड़ी सी वीकनेस है, 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, बट ये वीकनेस 10-20 वीकली मूविंग एवरेज पे खड़ी है। तो हमेशा वीकली हायर द टाइम फ्रेम बेटर द वेटेज। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ पे एक बार हाथ रोकेंगे। अगर तो 680 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर थोड़ा सा गहराएगा ये प्रॉफिट बुकिंग 660 655 तक, और नहीं तो यहीं से रिवर्स करते हुए 735 जाएगा। 735 का ब्रेकआउट लेता है तो 810 जाएगा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपको पता है शुरू से मेरे को मतलब मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में कैन बैंक है, तो मेरे को कैन बैंक बहुत पसंद है। ऑल टाइम हाई कल टच किया है, जो हम बार बार बोलते आ रहे थे, लगभग जब 94 का गैप के साथ ब्रेकआउट आया था। ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट था जो कल टेस्ट हुआ है, जिसके ऊपर चल रहा है। मेरे को नहीं लग रहा है इसमें अभी कोई वीकनेस आएगी, क्योंकि मंथली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट आया है और वीकली पे तो है ही ब्रेकआउट। तो आप
चूंकि ये मंथली ट्रेड हो गया है, 3-4 महीने लगा के अगर 175 180 जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। यहाँ से अब हमारी एग्जिस्टिंग जो फैमिली पोर्टफोलियो में है उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन का स्टॉप लॉस हम 116 रुपए मान के चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो 116 अगर टूटा तो हम एग्जिट कर लेंगे। दूसरा एसबीआई ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन लेके 1000 रुपए तक जा रहा है। तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक लग रहा है। चौथे पे पीएनबी आता है जिसपे स्टॉक एक्सट्रैक्ट ने किया था। और अगर इंडिविजुअल पिक नहीं लेना है तो सबसे बेटर है कि पीएसयू 20 लेके बैठ जाइए आराम से। उसका टारगेट बनता है पीएसयू 20, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है 8053। इस पे 10% का अगर एक्सटेंशन पकड़े तो 8853 आता है। तो 8800 तक का हमको टारगेट लग रहा है ऑन पीएसयू बैंक 20। उस हिसाब से पीएसयू 20 को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपको एक पीएसयू बैंक या पीएसयू बैंकिंग 20 को लेकर राय दी गई है। ये टाटा मोटर दूसरा, इसमें क्या करें? टाटा मोटर 680 के नीचे क्लोज हुआ है सर तो वीकनेस आएगी, नहीं तो वीकली सपोर्ट पे खड़ा है। आई बिलीव 2-4 दिन यहाँ पे वीक लॉन्च के एलिमिनेट करा के वापस 735 का ब्रेकआउट देने के लिए 735 की तरफ चलेगा। ओके, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले की। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जैन साहब से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं किसी भी शेयर को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहले 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप जुड़ेंगे। दूसरा, आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। तीसरा, आप ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और चौथा, अगर आप मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो 3 मेंबरशिप भी आपकी स्क्रीन पर है जिनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आया है आशीष जी का। ये हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने सिल्वर के बीज के ऊपर एक सवाल पूछा है और दूसरा आरबीएल बैंक, ये 6 महीने के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो सिल्वर बीज अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ऑलमोस्ट ओवर एक्सटेंडेड है। 114 दिन में 47.89% हो गया है। तो बुलियंस इससे ज्यादा फिर रिटर्न बहुत जल्दी नहीं देंगे। अब एक वापस से बेस बनाने जाएगा, उसके बाद तेजी आएगी। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है बुक कीजिए। अगर 3 साल से ऊपर का आपका नजरिया है तब तो फिर छोड़ दीजिए। ऑन द डिप्स इसको एसआईपी मोड में डाल दीजिए। 400 रुपए जा रहा है क्योंकि सिल्वर मेरे को 4 लाख रुपए जाते हुए दिख रही है। तो सिल्वर बीज आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक में नाम भूल गया सर इनका। आरबीएल बैंक इन्होंने ले रखा है, नया लेना चाहते हैं 6 महीने के लिए। क्या ले या अवॉइड करें? सर देखिए, इसमें ब्रेकआउट तो आया था 5 सितंबर को और उसके बाद से छोटी छोटी नैरो बार, इनसाइड बार रेंज बना के चल रहा है। तो पूरे अगर पैटर्न को मैं गिन लूं, 415 दिन का पूरा कप हैंडल या राउंडिंग पैटर्न है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो सकता है, बट इवेंचुअली अगर ये स्टॉक 240 रुपए यहां से नहीं तोड़ता है तो यानी केवल 30 रुपए की आपकी रिस्क है। ये 30 रुपए की आप रिस्क लेते हैं तो सामने आपको 400 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। तो अब ये आपके हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद 7-8 दिन नहीं हो गए, मेरे को 7-8 दिन हो गए नहीं चला है। अब किसी भी दिन एक बड़ी ब्रेकआउट मतलब फॉलो थ्रू बार आ सकती है। 240 का स्टॉप लॉस और 400 का टारगेट बनेगा। टाइम फ्रेम 6 महीने के आसपास पकड़ लीजिए। ओके, 6 महीने का टाइम फ्रेम और बाकी जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल आया है आकांक्ष महाजन साहब का। इनके पास सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर हैं और पता नहीं अगर आप ट्रैक करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आईपीओ से इसको लेके बैठे हैं और इनका ये कहना है सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, ये इन्होंने लेके रखा हुआ है आईपीओ से 400 रुपये के दाम पर। इनका ये कहना है कंपनी अब सेमीकंडक्टर के कामकाज के अंदर आ चुकी है सब्सिडरी के ज़रिए। तो अब ये होल्ड करें या प्रॉफिट्स बुक करें? इनके पास 283 रुपये के दाम पर इस कंपनी में निवेश है। एसएमई कंपनी है, सो करना क्या चाहिए? तो देखिए 193 डेज में 77.54% करेक्शन हुआ है, ये एक नेगेटिव है। बट इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि कप हैंडल पैटर्न बन रहा है 104 दिन से और राइट साइड की जो डेवलपमेंट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल है जिसमें से 2 सेलिंग की हैं और 6 बाइंग की हैं। तो ओवरऑल पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको 310 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ देना चाहिए। 310 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर एग्जिट कर लीजिए। और अगर जैसा ये बोल रहे हैं स्टोरी वही निकलती है और सब कुछ सही रहता है तो आपको 495 तक का टारगेट अगले 6 महीने में मिल सकता है। बट 310 के नीचे एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा। मेरी तरफ से कोई बाई सेल की सलाह नहीं है, केवल जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है वो आपको बता रहा हूं।
इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 8 करोड़, इस बारी है 50 लाख का घाटा। पिछली बार था 2 करोड़ का मुनाफा, इस बारी है 5 करोड़ का घाटा। सो नंबर्स कुछ और बता रहे हैं, आपकी स्टोरी कुछ और बता रही है। एक बारी ज़रा क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो सब्सिडरी में सेमीकंडक्टर बन रहा है वहाँ बिजनेस है कि सिर्फ केपेक्स है, और दूसरा वो इस कंपनी के अंडर में आता भी है कि नहीं आता है। डेट कंपनी का अच्छा खासा बड़ा है, सो ज़रा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिएगा, ज़्यादा बेटर है। 1000 रुपये के हाई का शेयर 300 रुपये पर खड़ा है, तो वो पार्ट भी एक क्रूशल चीज़ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का एक सवाल आया है। पहले तो ये AB कैपिटल को पूछ रहे हैं कि ये इसको बने रहें इसके अंदर, इसमें और तेजी की उम्मीद है या अवॉइड करें अभी? सर AB कैपिटल 283 का ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के शांति से अगर छोड़ देंगे तो 320 340 का भाव मिलने की पूरी उम्मीद है। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, ये रिस्क लेने जैसी है, बिल्कुल लीजिए। 340 रुपए के आसपास रिव्यू करेंगे। अच्छा, और दूसरा शिव भक्त सुमित जी का एक सवाल है, मेरा नहीं है, ये दूसरे शिव भक्त हैं। इनके पास रेडिंगटन के शेयर हैं, 100 शेयर 306 रुपये के दाम पे। स्टॉप लॉस 286 आपने बताया था, वो इन्होंने लगाया नहीं। अब क्या करें? एक और दूसरा 121 रुपये पे इनके पास हाईटेक पाइप भी है, यहाँ क्या करें? सर हाईटेक पाइप तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और लगभग रोज ही ट्रेड हो रहा है, तो इस पे बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। ओवरऑल जिस व्यू से मैंने लिया है 200 रुपए के व्यू से मल्टीपल इनआउट्स में करता रहूंगा, तो इस स्टॉक पे तो कभी मतलब 200 पहुंचने तक तो शायद ही कोई सलाह मैं दे पाऊंगा। और दूसरा स्टॉक स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अभी भी एग्जिट कर सकते हैं। रेडिंगटन में सेलिंग क्लियरली दिख रही है, और जो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल हुआ था 19 सितंबर को, उसके बाद ही मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस अगर रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस टाइट रखिए, नहीं तो निकल जाइए। तो आपने दोनों ही नहीं किया, अभी आपको लंबा फंसा सकता है। हालांकि अभी आया 10 डे मूविंग एवरेज पे है, बट जिस हिसाब से नीचे आया है आई वुड नॉट लाइक टू बी लॉन्ग इन दिस स्टॉक। 286 के ऊपर टिकेगा तभी मैं लॉन्ग रहना चाहूंगा। तो आपको जो एक राय दी गई है रेडिंगटन में, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है JSW इंफ्रा पर, 308 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 6 महीने का नजरिया। आशीष जी का मेंबर भी है हमारे, क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया तो एक बार ऑल टाइम हाई पे, जो कि डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे 359.45 आएगा, वहां पे बुक कर लीजिए। तो आपको एक स्टॉप लॉस और लेवल बताए गए हैं 6 महीने के नजरिए के हिसाब से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। संतोष सिंह, इनके पास एक सवाल है। ये 40 रुपये के दाम पे इन्होंने पैसा लो डिजिटल ले रखा है, 1240 शेयर इनके पास है, प्रमोटर बाय भी कर रहा है स्टॉक के अंदर, यहाँ क्या करना चाहिए? तो पैसा लो डिजिटल हम कंटिन्यूअसली 36 ऑड लेवल से बाय देते आ रहे हैं। हमको इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी दिख रही है, 46 47 बेसिकली आते हुए दिख रहा है। अभी भी हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने तीसरी बार बाय दिया है 7% का 2 रिटर्न लेके। 46 से 47 आते हुए हमको दिख रहा है। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। सर बैंक निफ्टी आ गई है, जहां से हमने बाय दिया था। रिस्क फ्री हो रहे हैं क्लाइंट, तो हम रिस्क फ्री होने के लिए प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डाल रहे हैं। 50% क्वांटिटी में 50% क्वांटिटी हम टारगेट पे ही ट्रेड करेंगे, जो शो के स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था। तो डिस्क्लेमर, अभी हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डाल रहे हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय आपके सामने स्क्रीन पर ही आपको जैन साहब ने दी भी है। ध्रुव पाठक साहब पूछ रहे हैं कि टाइम टेक्नोप्लास्ट में क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रहेगा? टाइम टेक्नो में आज स्प्लिट हुआ है, और स्प्लिट का प्रेशर ये झेल नहीं पा रहा है स्टॉक। इमीडिएट जो सपोर्ट था 231 रुपए का, उसके नीचे चल रहा है। अगर 2 से 3 दिन में 232 रिक्लेम नहीं होता है तो फिर आपको एग्जिट कर लेना है, स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है। 232 अगर 2 से 3 दिन में रिक्लेम, मतलब वीकेंड होते होते नहीं, फ्राइडे तक रिक्लेम हुआ, एक बार एग्जिट करके बाहर हो जाइएगा। ओके, VIP इंडस्ट्री सचिन कुमार कौशल साहब के पास है 467 रुपए के दाम पे, एवरेज करें या निकल जाए? फिलहाल दोनों चीज नहीं करना चाहिए। 430 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। अगर 430 सपोर्ट लेने लगा तो एवरेज करेंगे, नहीं लेने लगा तो 430 के नीचे क्लियरली एग्जिट करेंगे। सर निफ्टी में भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग दे दिया है, निफ्टी फ्यूचर पे 25,196.50 पे। ओके, तो आपको एक राय दी गई है निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए भी। इसके अलावा एक सवाल आया है, एंट्री करने के लिए कोई शेयर इन्वायरो जैसा, इन्वायरो इंफ्रा कैसा दिख रहा है? बलदेव साहब पूछ रहे हैं, सॉरी। तो एनवायरो इंफ्रा नहीं अपना 274 का लेवल सस्टेन कर पा रहा है।
पुल बैक लेके 10 डे मूविंग एवरेज पे आया है। मैं एक हफ्ता और वेट करूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कब डेवलप होके हैंडल डेवलप करने नीचे आ रहा है। 1 से 1.5 हफ्ता अगर ये स्टॉक 274 के ऊपर नहीं निकला तो अपनी वॉच लिस्ट से बाहर कर दूंगा। तो अभी मेरी वॉच लिस्ट में है, आइडियली हैंडल डेवलप करता हुआ दिख रहा है। 274 जैसे निकलेगा 306.40 आ जाएगा। ओके, बीएससी के 900 शेयर हैं 800 रुपए के भाव पर शर्मा जी के पास, और ये पूछ रहे हैं 5 साल बाद का भाव बताएं क्या होगा। फ्यूचर दिखता है क्या जैन साहब? नहीं सर, इतना लंबा तो मेरे को नहीं दिखता। मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, इतना लंबा तो मेरे को नहीं दिखता जी। और बीइंग ड्यूओपली कंपनी, बीएससी एनएससी दो ही हैं, तो मे बी अर्निंग्स के लिहाज से धीरे धीरे करके तेजी में ही रहेंगे। अगर वो वीकली एक्सपायरी वाला और ये सब सेटल हो जाता है सेबी के साथ, तो स्टॉक एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में रह सकता है। फिलहाल 2738 टूटने के बाद 2038 का टारगेट है, ऑलमोस्ट टेस्टेड है, तो डाउनसाइड भी मेरे को ऑलमोस्ट डन लग रही है। हुडको को लेकर एक सवाल आया है, 200 शेयर हैं 215 रुपए के दाम पर, श्रीओम दलाल साहब के पास, क्या करना चाहिए इसमें? सर उनको लग रहा है एक बार 252 रुपए तक जाएगा, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है। 164 दिन में 54% गिरा था, उसका रिट्रेसमेंट का टारगेट है 251, वहां तक जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद देखेंगे क्या होगा। दैट बीइंग सेड, 251 आपको 16 रुपए ऊपर दिख रहा है, तो बाई की कोई सलाह नहीं है, बस जा रहा है बाउंस बैक में। आराम से देख के एंजॉय कीजिए। अगर पुराने फंसे हुए हैं तो निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, तो पुराने फंसे तो निकलने की कोशिश करिए, ये आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल संजय त्रिवेदी साहब के पास है 930 रुपए के दाम पर। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या उनका जो बाइंग जोन है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा? कल ऑर्डर आया था शायद, इसलिए इन्होंने खरीदारी कर ली होगी। अब क्या करना चाहिए इसमें? सर मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। इन्होंने केईसी इंटरनेशनल, सॉरी, केईसी इंटरनेशनल कल सर ब्रेकआउट दिया था 2450% वॉल्यूम राइज से, क्लोज होते होते ब्रेकआउट लेवल के नीचे आके क्लोज किया है, जो कि 892 893 और लेवल्स था। तो नेक्स्ट लेग में मैं 2-4 दिन इसको वेट करूंगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब रिटेल एकदम चढ़ने लगते हैं तो इंस्टीट्यूशन उस दिन ब्रेकआउट के नीचे क्लोज कराते हैं, 2-4 दिन कंसोलिडेट करके वीक लॉन्ग एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं। अगले 5 दिन में ये अगर 900 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लगा तो 979 और 1145 दो टारगेट खुलेंगे। तो अगले 5 दिन क्रूशियल है इसके लिए। अगर है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो 900 रुपए के ऊपर बाय करने की कोशिश कीजिए। ओके। लोहित चोपड़ा साहब पूछ रहे हैं कि नुवोको, सागर और स्टार, इनमें से कोई एक सीमेंट जो पिक करना हो वो कौन सा रहेगा? मेरे को तीनों अच्छे लगते हैं सर, बट नुवोको थोड़ा सा पेडिग्री ज्यादा अच्छी है, और इस पे स्टॉक एक्सरे भी हुआ था तो वहां भी ज्यादा डिटेल में बताया गया था। तो सबसे ज्यादा डिटेल मेरे पास नुवोको की वजह से ही, स्टॉक एक्सरे की वजह से नुवोको की ही है, तो आई वुड प्रेफर दैट। बट टेक्निकली मेरे को सागर सीमेंट में इस समय सबसे पहले मूव आते हुए दिख रहा है। ओके। इसके अलावा रेणु सिंघल जी के पास आईजीएल के शेयर हैं 203 रुपए के दाम पर, उनमें क्या करना चाहिए? आईजीएल में अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा सर, एक्सट्रीमली साइडवेज है स्टॉक। 225 ऊपर नहीं तोड़ पा रहा है, नीचे 195 नहीं तोड़ पा रहा है, तो इसी रेंज में अटका हुआ है। पिछली जो फॉल आई थी उसका ओवरहेड सप्लाई बहुत है, तो मैं बाई सेल दोनों की सलाह नहीं दूंगा, एकदम साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो एकदम साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और सवालों में एक सवाल आया है ध्रुव पाठक साहब का सवाल तो हमने ले लिया। गोल्ड के हैंडल से एक सवाल है बीएलएस इंटरनेशनल को लेकर, 370 रुपए के दाम पे इन्हें एक्यूमुलेट करने की इच्छा रख रहे हैं, कैश एक्यूमुलेट करना चाहिए? दूसरा ओरिएंट होटल, इनके रिजल्ट तक क्या ऐसे ले सकते हैं? इन दोनों को आप कैसे देख रहे हो? सर दूसरे स्टॉक का नाम नहीं समझ में आया। ओरिएंट होटल, ओरिएंटल होटल। ओरिएंट होटल, ओरिएंट होटल से स्टार्ट करते हैं सर। वीक के स्टॉक है, बाकी सारे होटल स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, तो मेरे को 127 रुपए आते हुए दिख रहा है, और 127 टूटता है तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो कंप्लीटली डाउन मूविंग स्टॉक है। स्विच कर लीजिए लेमन ट्री पे, ऑन डिप्स लेमन ट्री कहीं भी मिलता है तो उसको बाय करके छोड़ दीजिए। 6-8 महीने में लॉस भी कवर कर लेंगे, प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। बीएलएस इंटरनेशनल एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, 342 तोड़ता है तो क्लियर कट 262 रुपए खुल जाएगा। ओके, तो
आपके लिए दोनों स्टॉक्स को लेकर राय रखी गई है। रेमंड के लिए रेमंड्स लाइफस्टाइल बेसिकली 1324 रुपये पे खरीदा है दीपक जैन साहब ने, इसमें क्या करना चाहिए? सर ये बार बार लिस्ट में आता है, वॉल्यूम अच्छा खींचता है, उसके बाद पुल बैक आता है। ये पुल बैक प्रोबेबली अपना राइट साइड डेवलप करने नीचे 1221 तक आनी थी, जो कल हो चुका है। तो यहाँ से आइडियल जो सिचुएशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 1340 जाएगा, ब्रेकआउट लेके 1700 रुपए जाएगा। तो ये मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, बट अगर 1200 के नीचे क्लोज किया तो पूरा पैटर्न फेल हो जाएगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, 1200 रुपए का स्टॉप लॉस है, मिलने को 1700 रुपए तक मिल सकता है। ओके। सिमरन बाजवा जी के पास श्रीराम फाइनेंस के शेयर हैं, क्या करना चाहिए इसमें? श्रीराम फाइनेंस अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड कीजिए। 589 का लो जो है उसको स्वीप करके ऊपर आया है, तो अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पुराना 725 तक अपना पैटर्न कंप्लीट करने जाएगा, फिर ब्रेकआउट लेगा। तो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि 725 तक जा सकता है। ओके। हमारे एक मेंबर हैं आकांक्ष जी, इन्होंने एक सवाल पूछा है एक्मे फिनट्रेड के बारे में। इन्होंने खरीदारी कर रखी है करीब 7 रुपए के दाम पे और रफली 10,000 शेयर इनके पास है। सो ट्रैक कर पा रहे हो क्या आप इसको जैन साहब? सर इसको हम ट्रैक करते हैं। जो हमारी माइक्रो कैप और ये स्मॉल कैप टीम है वो स्टॉक को क्लोजली ट्रैक करती है। लगभग 350 करोड़ का मार्केट कैप है, 12% ईपीएस राइज हुआ है इस क्वार्टर में। 2 क्वार्टर में 46 और 50% सेल्स राइज हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 44%, 40 से बढ़ के 44 हुआ है और एवरेज 44% के आसपास रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11% के आसपास है और चूंकि ईपीएस 0.2 है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो हमको ये लग रहा है कि बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। और इसके साथ एक चीज पॉजिटिव ये है कि बाकी हमने जैसे हाउसिंग फाइनेंस, ये एनबीएफसी कंपनी देखी तो 17, 18 और 30 इसके बीच में सारे ईपीएस हैं। इसका सॉरी ये माय बैड, जो पी रेशियो है, एक तो फंडामेंटल वाले इतने याद नहीं रहते, पी रेशियो जो है बाकी सबका 17 से 30 के बीच में, इसका काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये काउंटर यहां से आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है पूरे इस पैक को। और पीछे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो राइट साइड डेवलपमेंट इसका बहुत अच्छा हुआ है। एक कैंडल में 840% वॉल्यूम राइज है 10 मिलियन का, दूसरी कैंडल में अगले दिन 5 मिलियन का वॉल्यूम था, फिर से फ्राइडे को 453% वॉल्यूम राइज है, 6.9 मिलियन शेयर की बाइंग हुई है, अगले दिन वापस से 3.44 मिलियन शेयर की बाइंग हुई है और आज के सेशन में भी 400% वॉल्यूम राइज है, 1.5 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट 6.1 मिलियन की बाइंग है। तो हमारी लिस्ट में ये इंस्टीट्यूशन बाइंग की वजह से आया था। उसके बाद फंडामेंटल्स हमने स्टडी करना स्टार्ट किए तो दोनों फ्रंट पे अच्छा लग रहा है और चार्ट पे बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न 85 डेज का। जिस भी दिन ये स्टॉक प्रीएम्प्टिव तो आज ही बाई बन रहा है, जिस भी दिन ये स्टॉक 8.55 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा सीधा सीधा 13.5 रुपए का टारगेट बनेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर 1-1.5 साल छोड़े, पूरी तरीके से फंडामेंटल स्टोरी प्ले आउट होने दे तो 30-32 रुपए तक का भी टारगेट मिल सकता है। 30 से 32 रुपए, यानी कि 3 टाइम्स। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जैन साहब, मैंने भी अभी आप जब बात कर रहे थे तब ऑब्जर्व किया, करीब करीब 9 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है, 8 रुपए पे शेयर कामकाज कर रहा है। यानी कि बुक वैल्यू से नीचे कम ही शेयर एनबीएफसी में दिखाई पड़ते हैं जो ही कामकाज कर रहे हैं। और क्योंकि लगा था कि 8 रुपए का भाव है तो नंबर्स शायद ढीले रहे, लेकिन नंबर्स भी इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 34 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है और ऑल टाइम हाई पे इसके सेल्स भी हैं, ऑल टाइम हाई पे इसका प्रॉफिट भी है और ऑल टाइम हाई पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। सो अच्छे मार्जिन पे, अच्छे नंबर्स पे कंपनी कामकाज कर रही है और ठीक ठाक फंडामेंटल साइड भी दिखाई पड़ रहे हैं। सो मतलब वैल्यू वाइज भी ठीक है, 10 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा एनबीएफसी 20 से 25 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो लग रहा है क्या सर ये सिंगल डिजिट का स्टॉक डबल डिजिट में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, करीब करीब डबल या समटाइम्स गेन आता हुआ दिखेगा यहाँ पे? तो देखिए लास्ट टाइम जब इतना डिटेल स्टडी करके हमारी टीम ने लॉयड इंजीनियरिंग निकाला था 50 पैसे में, वहां से स्टॉक 60-65 रुपए तक गया था। एक बार हमने अजूनी निकाला था, वहां भी 50-60% के रिटर्न बने थे। एक बार हमने वो कौन सा था, एस से कोई नाम था, एक बढ़िया शेयर था जो, नहीं ऐसे एक नाम था 8-9 रुपए वाला,
सिनकॉम फॉर्मुलेशन वहां भी 70-80% हमने रिटर्न बनाया था। तो ये उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है जहाँ टेक्निकली इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आ रहा है और फंडामेंटल सुधर रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन में अब तक जितने स्टॉक चले हैं वो काफी अच्छे चले हैं। तो हमको तो लग रहा है कि ये मतलब आई वुड नॉट लाइक टू यूज द वर्ड मल्टी बैगर, लेकिन अगर कर सकते थे तो 3x होते हुए हमको दिख रहा है, क्योंकि ऑफ लेट जितने इस पैरामीटर पे स्टॉक चले हैं उनने बड़े रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उनकी प्रॉफिट्स को हम अगर इसमें लगा के छोड़ते हैं तो वापस से अगर 3x होता है तो प्रॉफिट मतलब इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी। तो रिस्क लेने जैसी है बहुत। अगर सब कुछ खराब हो गया, मान लीजिए कि सभी कुछ खराब हो गया, एकदम ही गलत पड़ गए, तो 6 रुपए 80 पैसे का आपका स्टॉप लॉस है। तो जाने को 2 रुपए, आने को सामने 8 या 24 मतलब 24 रुपए है। तो आने के लिए 20 से 24 रुपए, जाने के लिए 2 रुपए। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड नहीं करेंगे तो वेल्थ कैसे क्रिएट कर पाएंगे। चलिए खैर, बातचीत में शेयर 5.5-6% ऊपर आ चुका है और डे हाई के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक्मे फिनट्रेड एक अच्छा मूव स्टॉक के अंदर उम्मीद है कि आप गोइंग फॉरवर्ड चल सकते हैं। कुछ और सवालों में एक माला दास जी का सवाल आया है। इनके पास अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के शेयर हैं, करीब करीब 200 शेयर हैं और 1252 रुपए के दाम पे खरीदारी है। यहाँ क्या करना चाहिए? अहलूवालिया जिस आपका पैटर्न बना है सर, धीरे धीरे करके 2 महीने लगा सकता है, बट 1174 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है और 1174 क्रॉस करेगा तो उसके बाद 1500 रुपए जाएगा। तो फिलहाल 1174 पकड़िए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो 1174 निकलने दीजिए, उसके बाद इस पे कॉल लेना एक बार को फिर भी ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा जो सवाल आया है, एक महाजन साहब का सवाल आया है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके। इन्होंने 1422 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? यूनाइटेड स्पिरिट सर, ये तो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है ही, मतलब वॉच लिस्ट में है ही, ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन के लिए। 1364 रुपए जैसे ही निकालेगा स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट बन जाएगा और 1498 तक का टारगेट खुल जाएगा। मतलब सॉरी 1498 का अगला रेजिस्टेंस टेस्ट होगा। टारगेट ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन का है। मतलब यहाँ से आप 1-1.5 साल समय दे रहे हैं स्टॉक को, आप मानिए कहीं भी 1900 से 2000 के बीच में मिल सकता है। 1900 से 2000 के बीच में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 2-3 दिन से एक अच्छी तेजी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी है। साहिल खान साहब के पास आस्क ऑटोमोटिव के शेयर हैं 576 रुपए के दाम पर। इसमें राय भी दी थी दूसरे जानकार ने और एक बढ़िया तेजी दिखाई भी है स्टॉक ने। क्या करना चाहिए इसमें जैन साहब? सर आस्क ऑटोमोटिव हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 538 पे हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है, करीब करीब 600 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 538 पे हमने 11 तारीख को रिकमेंड किया था, तो क्लाइंट अभी भी लॉन्ग हो सकते हैं। आज चला है 2.1 मिलियन के वॉल्यूम से 31% वॉल्यूम राइज है, तो प्रोबेबली 600 तक 599 तक का टारगेट आराम से मिलना चाहिए। 11 तारीख से हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग है, 11 सितंबर से। सॉरी ये 11 सितंबर से। ओके, तो 11 सितंबर से आप के क्लाइंट्स लॉन्ग हैं, लेकिन आप इसके ऊपर अदरवाइज नजर रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है पेनेशिया बायोटेक को लेके। 470 रुपए के दाम पर खरीदारी है अंसारी साहब की। आप उसमें बने रहें कि निकल जाएं? पेनेशिया बायोटेक, पेनेशिया बायोटेक मिल गया सर। इसमें FII की होल्डिंग है, तभी ऑरेंज कलर से आ रहा है। सर लंबी अपमूव थी, नॉन स्टॉप चला था 119 रुपए से लेके 580 तक। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग में है और नीचे गैप छूटा हुआ है 350 पे, तो 350 रुपए तक नीचे आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग के दौर में चल रहा है। तो 350 तक की शायद पॉसिबिलिटीज गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़े, उस हिसाब से भी आप इसको देखिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के शेयर में क्या करना चाहिए? 190 रुपए के दाम पे खरीदारी है। प्रवीण चौहान साहब का सवाल है, क्या करें इसमें? सर गेल अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो 177 के नीचे खराब हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आराम से होल्ड करे रहिए, ऑल टाइम हाई आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको एक राय दी गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में, आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कॉल लेकर चल सकते हैं। JM फाइनेंशियल, ये नवकित साहब के पास शेयर पड़ा हुआ है, इसमें क्या करें? JM फाइनेंशियल सर एडलवाइज तो आज सुबह से बार बार आ रहा है लिस्ट में, लेकिन मतलब अंदर से गट फील नहीं आ रही, क्योंकि बाकी सारे काउंटर नहीं चल रहे हैं और बाकी सारे में JM फाइनेंशियल इज वन ऑफ देम, जो ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव बनाया है। इसको 177 तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन तोड़ के नीचे चल रहा है।
2-5 दिन में अगर 177 रिक्लेम हुआ तो इंटरेस्ट लिस्ट में आएगा, नहीं तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग में 149 144 तक नीचे आ सकता है। तो आपको जेएम फाइनेंशियल के रेफरेंस में भी एक राय दी गई है। वैसे भी ये शेयर पिछले दिनों काफ़ी चला था, तो अगर थोड़ा कूल ऑफ हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक, दीपक सिंह साहब के पास है 948 रुपये के दाम पे। उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये छोटी अवधि के निवेशक हैं कि लंबी अवधि के निवेशक हैं, करना क्या चाहिए इसमें? सर HDFC बैंक अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं तो 946 का मेजर सपोर्ट, जो मैं बार बार बोल रहा था, स्प्लिट के बाद जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आ रहा है। प्रेशर में सपोर्ट जोन पे आ गया है 946। हो सकता है यहाँ पे रुक जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, बट इंडेक्स मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रही है तो बैंक निफ्टी पे खास असर नहीं आना चाहिए। बाकी बैंक संभाले हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा और समय ले, बट इवेंचुअली स्टॉक को 1200 रुपए जाना है। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि उतना मूव नहीं देता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आप हैं तो स्टॉक ही गलत है, इसको भूल जाइए, हाई बीटा काउंटर में जाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑन द डिप अगर कहीं 920 यहां ले लीजिए, थोड़ा सा गलती से भी अगर 920 900 की जोन में मिल गया तो पूरा भर लीजिएगा, 1200 रुपए जा रहा है।